नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के साथ तजारती बंदिश के बाद अफगानिस्तान के ताजरों ने मुतबादल मंडी में अपने सामान की तरसील से इनकार कर दिया है। उसके पीछे वजह यह है कि जो ट्रक अफगानिस्तान की तजारत 10 लाख लागत से पाकिस्तान पहुंचा रहे थे या पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा रहे थे, वही ट्रक अगर वो चाबहार के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचाएं तो उसके ऊपर उनकी लागत जनाब 10 गुना बढ़ जाती है, और ये लागत कमो पेश 58 लाख तक पहुंच जाती है फी ट्रक। लेकिन वो सामान ज़ाहिर है ट्रक के जरिए नहीं जाएगा, बल्कि वो कार्गो के जरिए जाएगा, और वो इतनी मकदार में सामान भी नहीं होगा जितना ट्रक में जाता है पाकिस्तान में। यहाँ पर नाज़रीन कराम, ये नीचे मैप मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इस मैप के जरिए हम जानते हैं कि जो हिंदुस्तान के साथ तजारत के दावे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की जानब से, तो हम देखते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं। देखिए, मुमकिन तो है, ये पहला सवाल है, ये मुमकिन तो है, लेकिन वही इसमें अफगानिस्तान के ताजरों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि आप ये इस मैप को देखें, ये जो रेड लाइन है, ये अफगानिस्तान अगर ईरान की पोर्ट चाबहार का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान सामान बेचता है, तो ये रेड लाइन देखें कि ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा टाइमली और कितना ज़्यादा कॉस्टली जो है इनको ये सब कुछ बियर करना पड़ेगा। वही दूसरी जो येलो लाइंस हैं, ये अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जो तजारत है उसको जाहिर कर रही है। पहली लाइन आप देखें कि जिसमें सीधा लाहौर से काबल तक की जो लाइन जाती है, उसमें आप देखें कि ये कितना मुख्तसर रास्ता है। और दूसरी लाइन जो है वो काबल से कोयटा और कोयटा से फिर लाहौर की जानब जाती है, और लाहौर से फिर आगे वाघा बॉर्डर क्रॉस करती है। ये भी आप देखें, ये मुख्तसर सा जो है रास्ता है जो कि अफगानिस्तान के ताजरों को तय करना पड़ता था अपनी तजारत के लिए। तो इसके ऊपर कम पेश 10 लाख के करीब लागत आती थी। अब ये जो है अगर कार्गो के जरिए सामान भेजते हैं, ज़ाहिर अफगानिस्तान का तो कोई समुंदर नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अब इनको चाबहार की तरफ जाने के लिए, हिंदुस्तान अपना सामान पहुंचाने के लिए इनको कार्गो के जरिए सामान भेजना पड़ेगा, और वो सामान जो है उसके ऊपर कई गुना ज़्यादा कीमत भी इनको अदा करनी पड़ेगी। ये कीमत पहुंच जाती है कम पेश 58 लाख के करीब, और इतना सामान नहीं होगा जितना ये 10 लाख में पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या अफगानिस्तान के जो ताजर हैं वो नुकसान के लिए तो नहीं बैठे हुए, उन्होंने तो ऑब्वियसली मुनाफा ही कमाना है, और हिंदुस्तान के साथ तजारत में उनको मुनाफा नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से अफगानिस्तान के ताजर जो है वो सर पकड़ पर बैठे हुए हैं, और जो पॉलिसियाँ वहाँ के हुक्मरान जो है अडाप्ट किए हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान ने तो सिर्फ इनको यही कहा है कि यार आप ऐसा कर लें कि आप उन तमाम ग्रुप्स को कंट्रोल करें जो पाकिस्तान के अंदर आकर यहाँ पे गड़बड़ी फैलाते हैं। तो हम आपके साथ तजारत भी करते हैं, हम आपके साथ रास्ते भी खोलेंगे, लेकिन वहाँ से उल्टा जो है पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने की बजाय कहा गया जी हम पाकिस्तान को ओवरटेक करेंगे, बाईपास करेंगे, और हम दूसरी मंडियों की जानब जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो सामान पाकिस्तान में 3 से 4 रोज में पहुंच जाता था, अगर ये सामान जहाँ बाहर पहुंचाती हैं तो वो 6 से 8 दिन लगेंगे, और अगर ये वस्ती एशियाई ममालिक जैसा कि तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह वहां तक अगर ले जाते हैं, तो उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा होमवर्क की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा तकद्दुस की जरूरत होगी, और उसके लिए कमों पीछे एक माह लगेगा इनका सामान वहाँ पहुँचते हुए। तो ऐसी सूरत में आप अंदाजा लगाना कि ये अफगानिस्तान की जो तजारत की जो बेसिक ज़राए हैं वो इनका अनार है, इनका अंगूर है, सेब हैं। तो ये अगर एक महीने में किसी दूसरी जगह पर पहुंचेंगे तो ये सेब बचेंगे बाकी, या अनार बच जाएंगे या अंगूर बच जाएगा। और अगर ये 6 से 8 दिन भी इनके ऊपर लग जाएं तो क्या ये बच जाएंगे? ये नहीं बचेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये ताजरों के लिए वाकई घाटे का सौदा है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई मुतबादल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक बड़ी मंडी रही है, और बड़ी मंडी रही है, और सस्ता कॉस्टली भी नहीं होता, और चीज़ें भी आसानी से पहुंच जाती हैं पाकिस्तान में, इतनी टाइम भी नहीं लगता था। तो यहाँ पर नाजरीन कराम आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अफगानिस्तान के ताजरों के लिए वहाँ की जो हुक्मरान हैं, उन्होंने कितना मुश्किल टफ जो है वो बना दिया है सारी सूरत हाल को लेकर। लेकिन नाज़रीन कराम आपको मैं ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान का फल पाकिस्तान ना आने की वजह से यहाँ जो दाम है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। अंगूर जो पहले अफगानिस्तान के साथ तजारत की सूरत में हमें 400 रुपये किलो मिल रहा था हमारी आम सी मार्केट में, वो आज हमें जो है 800 रुपये किलो मिल रहा है। और जो अनार 400-500 रुपये किलो था वो अब 1400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। तो कुछ चीज़ों में हमें भी सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंसानी जान को मुकदम रखना है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, स्मगलिंग और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना है, तो इट इज़ नॉट ए बिग डील।